शहजादे के जाने के बाद लड़की ने तेजी से काम में लगने की कोशिश की ताकि खोया हुआ वक्त पूरा करे, लेकिन जैसे ही उसने तकले की तरफ देखा उसका दिल धक से रह गया। सोने जैसे धागे की चमक बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। बूढ़ी औरत की बातें याद आते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अब उसे समझ न आया कि उसके साथ क्या होने वाला है। बूढ़ी औरत रात को वापस आई और जैसे ही उसने धागे की मांद पड़ी चमक देखी, वो फौरन समझ गई कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ है। वो गुस्से से पागल हो गई और लड़की को डांटते हुए बोली, न सिर्फ तुमने अपने ऊपर मुसीबत नाजिल की है, बल्कि तुमने शहजादे को भी बदकिस्मती में मुब्तला कर दिया है। अब छोटी लड़की शदीद परेशानी में मुब्तला हो गई। वो बार बार बूढ़ी औरत की बातें याद करती रही और खौफ से कांपती रही कि न जाने अब क्या आफत उसके और शहजादे के सर पर आने वाली है। आखिरकार जब वो लड़की अपने ज़मीर की मलामत बर्दाश्त न कर सकी तो उसने शहजादे से मदद लेने का फैसला किया। बचपन से ही वो परिंदों की ज़बान समझती थी और अब यही खूबी उसके काम आने वाली थी। जब इसने देवदार के दरख्त की शाख पर बैठे एक हुदहुद को देखा तो नरमी से उसे पुकारा, ऐ प्यारे परिंदे, उड़कर इस शानदार शहर जाओ जहां अजीम महल खड़ा है। बादशाह के बेटे को मेरा पैगाम दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। इसे बताओ कि मेरे सोने जैसे धागे की चमक कैसे मांद पड़ गई, बूढ़ी औरत किस कदर गजबनाक है और मुझे किस तरह शदीद आफत का अंदेशा है। हुदहुद ने वादा किया कि वो पैगाम जरूर पहुंचाएगा और फिर आसमान की वुसअतों में परवाज कर गया। खुशकिस्मती से हुदहुद महल के बाग में जादूगरे हवा के बेटे के पास पहुंचा, एक ऐसा शख्स जो परिंदों की जबान समझ सकता था। उसने लड़की का पैगाम उसे सुना दिया। जादूगर का बेटा शहजादे के पास गया और उसे लड़की के पैगाम के बारे में बताया, जिसे सुनकर शहजादे का दिल परेशान हो गया। उसने जादूगरे हवा के बेटे से कहा कि हुदहुद को ये पैगाम देकर वापस भेजे। नवे रात तैयार रहना, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। जादूगर के बेटे ने वैसा ही किया और हुदहुद गुरूबे आफताब तक दोबारा झोंपड़ी में पहुंच गया। लड़की ने पूरे दिल से उस परिंदे का शुक्रिया अदा किया और खामोशी से अपने घर लौट गई। जब नवी रात आई तो लड़की आहिस्तगी से घर से निकली और थोड़े फासले पर जाकर कपकपाते दिल के साथ इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में उसे घोड़ों के समों की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी और फिर शहजादे की क़यादत में सिपाहियों का दस्ता नमूदार हुआ।